ये पटना ज़िले का ये बोरिंग चौराहा है और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ये जो मेन आप ग्रीन लाइट आगे देख रहे होंगे वो घड़ी दिख रही है, वहाँ से पुलिस ने बंद कर रखा है और आगे नहीं जाने दे रहे हैं। इनका था कि गांधी मैदान से लगा करके और इनको जाना था राजभवन तक। और ये सर देखिए इस तरह से ये सारे पोस्टर लगा करके इस तरह से युवा जो है एकत्रित है घूम रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे, लाइव के माध्यम से हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रौनक झा। रौनक झा है जी। आप पटना ही रहते हैं? मेरा घर सीतामढ़ी है, मैं एजुकेशन के लिए पटना ही रहता हूँ। एंड मैं आज अपने घर वालों से झूठ बोल के इस प्रोटेस्ट में, आप ये जो 2 कार्टून देख रहे हैं, आपने लिखा है बात आता है कि पेपर लीक कब बंद होगा। आप ये देखो मैन सक्स एंड फॉक्स द होल कंट्री एट वंस। आप ये देखो ये आदमी क्या कर रहा है कंट्री के साथ, डेमोक्रेसी के नाम पे जो ये डिक्टेटरशिप कर रहा है। हम इसके खिलाफ आए हैं, हमें मारा गया है। आप अगर तो नहीं दिखा सकते हो बट आप बता सकते हो। आपके पैर पे चोट आई है? एक स्टूडेंट का सिर फोड़ डाला गया है एंड मैं उसको बचाने गया। मेरे टी शर्ट पे भी थोड़े खून लगे हुए हैं, मेरे पैर पे लगा हुआ है, मुझे 2 डंडे मारे गए हैं। अब क्या यही हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट का नतीजा है? क्या यही रिजल्ट है? क्या यही पुलिस की तानाशाही है? ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? अब हम गवर्नमेंट से जवाब मांगने आए हैं ये 2 कार्टून्स को लेके। ये मेरा पोस्टर है, मैन सकिंग एंड फकिंग द होल कंट्री एट वंस। ये चीजें रिलेट कर रही है कंट्री से। आपकी शायद लाइव चल रही है। जी लाइव के माध्यम से लोग देख रहे हैं, आपको खबर ले रही है, लोग भी देख रहे होंगे। तो मेरा जवाब है घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है सर। आप जहाँ भी हो प्लीज आप प्रोटेस्ट करो, आप आवाज नहीं उठाओगे कुछ नहीं होने वाला है। 2029 भी शायद पास ही है सर। अगर बीजेपी ना चले, अभी इनकी चीजें देख के तो नहीं लगता है ये 2029 तक सरवाइव करेंगे, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि अब इन्हें मत आने देना, वरना ये डेमोक्रेसी को पूरा खत्म कर दिया है इन्होंने। अब इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन शायद अगर ये 2029 के बाद रह गए तो आप रोड पे ये पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे भी जो कर रहे हो ये नहीं कर पाओगे। थैंक यू। तो देखा आपने ये जो लोग कहते हैं ये प्रोटेस्ट फंडेड है। मैम मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ जितने लोग हैं सबको आगे पानी बांटा जा रहा है फ्री में, सबको आगे। लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं फंडेड प्रोटेस्ट है, कहीं से फंडेड प्रोटेस्ट नहीं है। ये अब हवाई लड़ाई है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई है। डिक्टेटरशिप को हटा दिया, डिक्टेटरशिप को बना दिया गया है। इस दूसरे स्टूडेंट के ऊपर गोलाबारी किया जा रहा है, यहाँ गैस फेंके जा रहे हैं, टीयर गैस वगैरह लाठीचार्ज की जा रही है। एजुकेशन के लिए इतना सब करना पड़ता है, इतना टाइम लगा एक बंदे को इस्तीफा देने के लिए। ये है हमारी सरकार, इन्हें हमने वोट दिया, इन्हें हमने सरकार बनाया। हमारा भी टाइम आएगा एक ना एक दिन। आगे आप चाहते क्या है? अब हमारा टाइम आएगा और हम देखते हैं कैसे चलता है। क्या करना क्या है? हम किसी को वोट नहीं देंगे, यहाँ हमारी सरकार बनेगी जहाँ किसकी सरकार? जो उस टाइम सही काम करे, जो हमारे हिसाब से काम करे। लेकिन ये ऐसी सरकार दोबारा संसद में दोबारा नहीं आनी चाहिए। पॉइंट ये सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार नहीं, कोई भी ऐसी सरकार जो अनभक्तों को देश को बंटवारा करके एजुकेशन के इतना ड्रामा करवा रही है, ऐसी सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप किस तरह से अभी भगदड़ मच रही है, ये आप चारों तरफ देखिए, क्योंकि पुलिस जो है बार बार दौड़ा रही है लोगों को इस तरह से, और लोग डर जाते हैं और फिर इस तरह से जितने भी युवा हैं चारों तरफ जो तरफ हैं वो भाग रहे हैं इस तरह से। ये देखिए ये थोड़ा सा बीच में जो बच्चा बात कर रहा था आपने देखा कि उसको किस तरह से मारपीट हुई और उसके साथ में, और वो चल नहीं पा रहे थे। और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? रियांश राज। क्या नाम हुआ? रियांश राज मैम। रियांश राज, कहाँ से हैं आप? हम लोग परसा बाजार से आए हुए हैं। परसा बाजार से आए हैं। सुबह से प्रोटेस्ट में आप खड़े हैं, किस तरह की मेहनत लग रही है? तकलीफ नहीं हो रही मैम? आपको? वो सब ठीक है, हम लोग प्रोटेस्ट में खड़ा है। हम लोग कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ पे टीयर गैस फेंका जा रहा है हम पे। स्टूडेंट है हम लोग की आतंकवादी है। आप बताइए वहाँ पे गांधी मैदान पे हम लोग इतना लाठीचार्ज हुआ, हमको इतना चोट लगा है, मेरे दोस्त लोग को चोट लगा, हर जगह ब्लड हो गया वहाँ पे। एंड उन लोग को शर्म नहीं लग रहा है, हम लोग को आतंकवादी बना दिया। हम लोग स्टूडेंट है मैम, स्टूडेंट को आतंकवादी बना दिया। हम लोग आतंकवादी बना के मार रहे हैं हम लोग को। जैसे आतंकवादी के साथ ट्रीट किया जाता है वैसे हम लोग के साथ किया जा रहा है। हम लोग का इस देश का कोई क्रिमिनल है जो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम लोग एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मांग रहे हैं, इसमें हम लोग का गलती क्या है? हम लोग को मारे अधिकार ही तो मांग रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में क्या कहना चाहते भैया हैं? आप उधर लाइव कर रहे हैं। हम लोग अपना अधिकार के लिए यहाँ पे खड़ा है और ऊपर से हम लोग पे ऊपर टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये क्या है?
इतना शांतिपूर्वक हम लोग नारे लगाकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग क्या कोई क्रिमिनल है, आतंकवादी है? मैम इसके शोल्डर पे इतना गंदा मारा गया है ना, बेचारों को हाथ दर्द कर रहा दर्द हो रहा है आपको? हाँ, लाठीचार्ज हुआ, इधर मारा गया। कहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था? गांधी मैदान पे? हाँ, वहीं पे गांधी मैदान के पास। सुबह के टाइम पे जब वो गेट वगैरह तोड़ा गया, करीब 11:30 बजे के लगभग। तब आप लोगों को चोट लगी है? हम लोग को बहुत चोट लगा। लाठी चार्ज ही नहीं, एक्सपायरी डेट का वो टीयर गैस भी छोड़ा गया हम लोग पर, जबकि हम लोग बस पीसफुली बोल रहे थे कि हम लोग को मार्च करने दो राजभवन कहाँ तक आपका आज मार्च था? ये कहाँ से? गांधी मैदान से राजभवन के लिए हम लोग बस पीसफुली बोले कि हम लोग को जाने दो, जाने का रास्ता। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ आए हैं, ये डाक बंगला चौराहा पास खड़े हैं, बस हम लोग यही बोले कि हम लोग को पीसफुली जाने दो। उसके लिए ये लोग टीयर गैस चला, वो भी एक्सपायरी डेट का। एक्सपायरी डेट का? और ये मेरी बहन है, ये खुद 17 ईयर की है, मैं खुद 19 ईयर की हूँ। हम लोग को क्या है, ये आतंकवादी है, हम लोग एंटी नेशनल है। तुम ही ज्यादा हो एकदम नेशनलिस्ट। जितनी बर्बरता कर रही है ना, उतना ज्यादा देश में आग लग रहा है। और वो आग उसके घर तक चला गया, ये डर की वजह से। जिसका घमंड है ना, एक ना एक दिन टूटेगा, और वो जल्दी टूटेगा। और घमंड टूटेगा, साथ में इसकी पार्टी भी गिरेगी। ये आराम से बोल रहे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तुमको दिया गया था अकाउंटेबिलिटी, तुम नहीं ले रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा तो तुम दो। हमने तुमको बनाया है, ऊपर वो जो पीक पर बैठ करके भाषण दे रहे हो कि ये टीम बी है, ये है, वो है, ये हमने तुमको बोलने का मौका दिया। और तुम हम ही को टीम बी बता रहे हो, एंटी नेशनलिस्ट बता रहे हो। हम यूथ है इंडिया का। हमें बोला जाता था पहले कि ये देश को आगे लेकर के जाएंगे, और हम आज देश के खिलाफ हैं। ये आने वाले युवा हैं, आने वाला भविष्य है, और अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए अपनी बातों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था इन लोगों का। जिस तरह से पेपर जो लीक हो रहे थे, उन पेपर लीकों पर रोक लगाई जाए, और धर्मेंद्र प्रधान जी उनका इस्तीफा मांगने की यहाँ पर सारे बच्चे हैं, वो उसकी मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपाली है। एक मिनट। हाँ, बस इसको प्रेस किया। इधर आप। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रूपाली। रूपाली है। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ बिल्कुल। आज इस प्रोटेस्ट में आप शामिल होने आई हैं, मेन मोटिव क्या है आपका? मेन मोटिव ये है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देते, क्योंकि जब चल नहीं रहा है तो जबरदस्ती चलाने का मतलब नहीं है ना। और एजुकेशन मिनिस्टर खुद नहीं पढ़ा लिखा है। आपने देखा होगा वो ट्वीट्स कर रहे हैं जिसमें सिक्किम की स्पेलिंग गलत, सारी चीज। मतलब ऐसा हमें क्यों चाहिए? हमें पढ़े लिखे नेता चाहिए। और हमें कहा जा रहा है कि आप लोग इस्तीफा दे दो, एटलीस्ट आके बात तो करो। चुप क्यों हो? समझ में नहीं आ रहा है ना। मणिपुर पे कभी बोले, अभी एमपी में प्रोटेस्टर है उस पे भी नहीं बोल रहे। ये तानाशाही क्यों कर रहे हैं? हमने आपको बनाया तो आप हमारा बात, आप लोग खुद मन की बात करते हैं। हम आपको अपनी मन की बात करवाने को रखें या खुद की हमारी मन की बात जानने को रखें? तो ये बहुत डरपोक लोग हैं और गुंडेगर्दी दहशत गर्द है। आपने दिल्ली में देखा होगा जैसे सिविल ड्रेस में लोग आ रहे थे और लाठी चार्ज कर रहे थे। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वरना भगत सिंह के आइडियोलॉजी पे चलने वाले हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग पीसफुली कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोनम वांगचुक जी। और बस यही है कि इस्तीफा दे दें शांति से। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि दे क्यों नहीं रहे इस्तीफा। इतना क्या आपके गद्दी से प्यार की बच्चे खुश नहीं है? आप बार बार पेपर लीक करके खुद पैसा कमाते हो। आप देख नहीं रहे हो कि आपके देश में जनता कितनी है। और इतने सारे अनभक्त हैं उनके कि वो बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? मंदिर में पैसा चोरी हो रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। तो फिर अगर बोलो तो उनकी धर्म की भावना आहत हो जाती है। भाई हम लोग भी हिंदू हैं, ऐसे नहीं चलता है। हमें को बहुत अच्छा लगा ये देखने में कि सारे धर्म के लोग आए हैं। ये पार्टी जिस धर्म को अलग, मतलब पूरे देश को अलग, युवाओं का संगठन है ना। युवा अपनी मुद्दों को रख रहे हैं ना कि हमें पेपर लीक जैसे इसमें धर्म और पार्टी का तो कुछ तो ही नहीं। वो लड़वाते हैं ना, वो लड़वाते हैं ना कि एंटी नेशनल बोल देते। अगर आप बात बोलेंगे तो एंटी नेशनल बोल देंगे, फिर पाकिस्तान ले आएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं देख रही, ना तो कुछ ऐसा दिख रही है। हमारा यही एकता है, हमारा यही हमारे प्रोटेस्ट में यही एकता दिख रही है। मैं यही खूबसूरती बता रही हूँ भारत का कि ये है। और प्लीज उनको आप लोग भी रिक्वेस्ट करिए कि अपना पद छोड़ दे। इतना पद से क्या प्यार? जब ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं प्रोटेस्ट किया था तो पद नहीं छोड़ा। बहुत जगह हुआ था, बहुत कुछ गलतियां होती हैं, नेता अपना पद छोड़ देते हैं पर मान नहीं रहा। जैसे कि एजुकेटेड थे प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जब वो
रेल मंत्री में जब बहुत से लोगों का डेथ हुआ तो वो खुद अपने आप उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन ये अनपढ़ की सरकार ये नहीं सुनने वाली हमारी। अगर इनके खिलाफ आंदोलन करो तो हम देश विरोधी हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा देश को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। ये एकदम राष्ट्र हित की बात करते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों पर 18-19 साल के बच्चों पर टीयर गैस छोड़ करके, एक्सपायरी टीयर गैस, और वो भी हम पीसफुली बोल रहे हैं। तो ना हमने कहीं पे वो बैरिकेड वगैरह तोड़ा, ना कुछ किया, हमने बोला कि हमें आगे जाने दो, और बस इतना ही उधर से फेंक दिया। तो देखा आपने किस तरह से बच्चों ने अपनी बातों को रखा है कि इनके साथ ये सारे बच्चे वो बच्चे थे जिनके साथ में चीजें घटी है सुबह से, क्योंकि प्रोटेस्ट इस तरह चल रहा था। तो उसी प्रोटेस्ट में इन लोगों के साथ में जो घटनाएं घटी वो बातें बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अक्षर महोदय, लू भी चलती थी ना तो बादे सबा कहते थे, पाँव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे। उसका अंजाम तुम्हें याद नहीं है। और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। न ये पहले खुदा है, न ये अंतिम खुदा है। जब भी दिल्ली के हुक्मरानों को ये लगने लगेगा कि उनके खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज़ बंद हो गई है, तब हर बार कोई गांधी मैदान, हर बार कोई जंतर मंतर उठेगा और उनकी ये अविश्वसनीयता को तोड़ेगा। महोदय, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यही हाल हमारे गांधी जी का भी हुआ था। चर्चिल बोलते थे कि बूढ़ा गांधी अब तक क्यों नहीं मर रहा है। ये सरकार की शायद ये माने कि सोनम वांगचुक अभी तक क्यों भूखे 23 दिन से लगे हैं। अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन बात वही है, अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। उस ट्रिकल डाउन इफेक्ट के खातिर हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान मस्त। आपको लगता है इतने दिन के प्रोटेस्ट होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? इतना सब होने के बाद भी, इतना सब हुआ, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। उसका अगर काम नहीं है इस्तीफा देना, तो इन बच्चों का काम है यहाँ धरना देना। तो वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। और लश्कर है उसका, अन्यता तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। थैंक यू। देखा आपने किस तरह से अपनी बातों को रखा है इन्होंने। और यहाँ पर सारे इसी तरह युवा एकत्रित हैं। ये चारों तरफ आपको सिर्फ युवा ही युवा दिख रहे हैं सब तरफ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये सब बच्चे यहाँ पर एकत्रित हैं। ये देख सकते हैं, ये लोग एकत्रित हैं और बहुत भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। क्या नाम है आपका? आर्या। सर, कुछ यहाँ पर आप भी यहाँ पे शामिल होने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे अपना कौन है? सवाल क्या था? सवाल क्या है बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपंकर है और छात्र संगठन आयसा का मैं बिहार सेक्रेटरी हूँ। हाँ। हमने आज राजभवन मार्च का कॉल लिया था। हमने देखा कि सरकार जो है इस सेमेस्टर 7th सेमेस्टर में जो स्नातक का 7th सेमेस्टर है उसमें एडमिशन के लिए 7.5 CGPA का एक बैरियर लगा दी कि उससे कम होगा तो उनको हम एडमिशन नहीं लेंगे। हमने 1 तारीख को राजभवन का घेराव किया और राजभवन उस बात को थोड़ा सुधार करते हुए अब ये कह रही है कि 7.5 का जिसका जो उसको क्रॉस करेगा अब हम उसको रिसर्च का डिग्री देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी की डिग्री को देने के लिए ये पैमाना कब से होगा, कितना % रहेगा तभी आपको डिग्री मिलेगा। पासिंग मार्क्स हो, सबको एक समान डिग्री हो। लेकिन अभी हम इसकी लड़ाई लड़ ही रहे थे, तब तक राजभवन से एक और बात आता है। सरकार एक और प्रस्ताव लेकर आ रही है। उस प्रस्ताव में ये है कि जो विश्वविद्यालय है, आज की मुद्दे पर विश्वविद्यालय है, वही तो मुद्दा है। लाइव के माध्यम से बताइए। 2014 में कांग्रेस क्यों हटी थी? क्योंकि जवाबदेही वाली सरकार आ रही थी। एक भी जवाब दिया है? नोटबंदी, कोरोना, कुछ में जवाब देता है, खाली थोपले है। भाई वही 20 पेट्रोल नहीं चाहिए भाई। हर महादेव। और तुम इतना भरोसा है देशभक्ति पर, तुम लोगों से अपील करो कि आप लोग E20 भरवाइए। और तुमको लगता है कि लोगों को भरोसा है लोग भराएगा, तुम जबरदस्ती खाए जा रहे हैं यार। एक बार पूछ लो सही कि हम लोग लेना नहीं। आज के प्रोटेस्ट में क्यों शामिल होने लाया? बस दिखाने के लिए कि लोग जिंदा है। अभी जो 16 आदमी मरा नहीं, अभी जिंदा है। ठीक है, किसी को मतलब नहीं बनेगा, हम जानते हैं मतलब नहीं बनेगा, मगर दिखाने के लिए कि अभी लहू, अभी खून में उबाल बाकी है, आदमी जिंदा है। अभी सरकार देख रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका, मानते हैं कोई मतलब नहीं है इसका। वो ये दिखाने के लिए क्या भी जिंदा है, हम लोग जिंदा है, मरे नहीं हम लोग।
थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हैं। आज के प्रोटेस्ट में आप शामिल होने के लिए आए थे कि अलग से आए थे? नहीं, इसी प्रोटेस्ट में लोग शामिल होने के लिए आए थे। ये तो हम ही लोग का कल था। हाँ। और ये अपना कुछ मुद्दे बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी में किस तरह का एक बाउंड्री लगाया गया है। 7.5 CGPA अगर आपका नहीं आता है तो आगे आपको मतलब क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जंतर मंतर में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है शिक्षा को बचाने के लिए, आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक की बाढ़ आई है। हम बिहार के लोग तो अक्सर बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, लेकिन अब भारत के पूरे लोग इस पेपर लीक से पीड़ित हो गए हैं। और जब बिहार से में अगर हम देखें 2-3 सालों में कई पेपर बीपीएससी पेपर लीक हुआ, जब लेट से हुआ, बीजेपी की सरकार आई है तब से 80 से ऊपर पेपर लीक हो गए हैं। तो ये बीजेपी सरकार क्या चाहती है? मतलब इस देश के जो गरीब और हाशिए के तबके के जो लोग हैं, जो किसी तरह आकर के पढ़ाई करते हैं पटना में, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में जाकर किसी भी तरह मतलब जाकर पढ़ाई कर पाते हैं, और जब एग्जाम देने की बारी आती है तो ये लोग पेपर ही बेच देते हैं और गरीब छात्रों के लिए कुछ नहीं। तो ये किस प्रकार की शिक्षा? हमारे लिए तो शिक्षा बची ही नहीं। सरकार सिर्फ पेपर ही लीक नहीं करती है, सरकार हम लोग जैसे युवा को जान इस बात पे मार रही है कि 2 साल 3 साल पे वैकेंसी देकर हम लोग को मनी रूप लेकर और उसके बाद एक सीट को बेच देती है। और सरकार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा, एक भी जो सीट है कोई भी जॉब का एक भी सीट रुका नहीं है जो सही व्यक्ति को मिला, सभी सीट बिके हुए रहते हैं। और यहाँ का जो नेता है, बीजेपी का जो नेता, सभी सीट बेचे हुए हैं। देखा आपने किस तरह से बार बार लोगों को भगाया जा रहा है, बार बार लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है। सरकार है, ये कायर सरकार है, कायर पुलिस है। कायर सरकार कायर पुलिस को आगे करती है और बच्चों को पिटवाती है। ये हमारे छोटे छोटे जयंती बच्चे हैं, इनके ऊपर ये इस तरीके से ये जो अत्याचार हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये निकम्मी सरकार है, किसी काम की सरकार नहीं है। जो एक अपनी मिनिस्टर से जो इस्तीफा नहीं ले सकती तो वो ये देश को क्या चलाएगी? ये ऐसी मैंने अपने मतलब इस उम्र में अभी तक ऐसी सरकार मैंने नहीं देखा। ये डरपोक सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये किसी काम की सरकार नहीं है। और ना ये और दिल्ली पुलिस हो या यहाँ की पुलिस हो, ये लोग भी निकम्मी है। इनके बच्चे आने वाले टाइम में इनके खुद के बच्चे इनसे सवाल करेंगे कि आपने अत्याचार किया, ये बेकसूर बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया, बच्चों हाथ पैर। मैं उन बच्चों को सैल्यूट करता हूँ जिन बच्चों का हाथ पैर टूटने के बावजूद भी वो आज जंतर मंतर पे डटे हुए हैं। यहाँ भी कुछ लोगों के टूटे हैं और वो भी लोग यहाँ पे शामिल हुए थे मेरे साथ। इस तरीके से खदेड़ा जा रहा है। ये बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्ची, ये पढ़ने वाली बच्चियां हैं, ये इनको खदेड़ा जा रहा है। ये बच्ची का ये उम्र है ये रोड पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करने का, ये पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। 2 दिन से अपने भाइयों और बहनों की हालत देख करके जंतर मंतर पे हम लोग तो नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है। किस तरह से उन लोगों को जान लेने पे उतारू है ये दिल्ली पुलिस। और 22 लोगों की जो जान गई है, जो छात्र छात्राओं जान दिए हैं, वो उसका हिसाब कौन देगा? ये मोदी सरकार हिसाब देगी ना। और छात्र क्या छोटी सी तो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नहीं तो अपनी जवाबदेही दे। लेकिन ये जो सरकार है कर रही है कि हमारे सरकार में इस्तीफे का प्रचलन नहीं है। कोई कितना भी अत्याचार शोषण करे, देश के छात्रों की जान ले ले, छात्राओं की जान ले ले, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये क्या है? ये तो आप हिटलरशाही सरकार बना के रखे हुए हैं, तानाशाही कायम करना चाहते हैं भारत में, लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, संविधान को तार तार करना चाहते हैं। तो हम भी युवा छात्र ठान लिए हैं कि इस संविधान को और इस लोकतंत्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। सड़क से लेकर सदन तक और राजभवन तक हम लोग मार्च करेंगे। आज करके रहेंगे आप लोग। हम लोग का सिर्फ 4 मांग है। पहला मांग सोनम वांगचुक जी का रिहाई हो। दूसरा मांग जो 21 बच्चे का आत्महत्या जो की है उसका जिम्मेवार कौन लेगा? सरकार उनके माता पिता को 1 करोड़ रुपया दे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और पूरा एजुकेशन सिस्टम में चौथा मांग है, पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो, कानून लाया जाए, पेपर लीक खिलाफ वाला को फांसी की सजा दिया जाए। बस हम लोग का यही 4 मांग है। और यहाँ पे हम लोग को दौड़ा के लाठी मारा गया है पटना पुलिस के द्वारा। हम लोग क्या आतंकवादी है? वो नेता लोग बोलते हैं हम लोग गुंडा है, तो वो क्या है? वो जॉर्जिया मेलोनी के लॉवर है क्या नेता लोग? इंदिरा गांधी के समय का इमरजेंसी को याद करते हैं कि इमरजेंसी के समय में किस तरह से जनता पे जुल्म किया गया।
तो हम पूछना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अघोषित आपातकाल लगा दिए हो कि पुलिस को एकदम पूरा छूट दे दिए हो तुम। युवा के लिए जो मरेगा उसी के लिए मतलब सरकार बनेगा, सही। युवा के लिए, हम लोग के लिए मरेगा वही सही। अब इस सरकार को देखा आपने, सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को प्रोटेस्ट के रूप में अपनी बातों को रखा है। उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, बार बार लोगों को यहाँ की जो पुलिस है बार बार भगा रही है। दिल्ली में जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार हुआ वही व्यवहार यहाँ पटना में भी हो रहा है। लोगों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अश्रु गैस फेंकी गई। एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद, लगातार भूख हड़ताल होने के बाद, अलग अलग जिलों पर जिस तरह से लोग युवा एकत्रित होते हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, फिर भी सरकार तक ये वाली बात नहीं पहुंच पा रही है और वह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिला पा रहे हैं। ये यहाँ के युवाओं का एक सवाल है। मैं अपना लाइव यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।